आज से आप लोगों के लिए मैथ में मैं रोज सुपर ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, लेकिन मैथ का मैं सिलेबस आप लोगों को इस बार पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया है। और मैथ आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, एक एक चैप्टर से मैं 10-10 ऑब्जेक्टिव का ही सीरीज लाऊंगा। आपको ये 10 क्यों लागे, मेरे 50 लाइए, तो 50 ला करके केवल यहाँ पे टिक नहीं मारवाना है, समझाना है। इसलिए आप लोग ध्यान से बने रहिए, कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़े होंगे। एक एक चैप्टर का 3-3 4-4 सेट बना दूंगा, आप लोग देख लीजिए, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं बिहार बोर्ड के लेवल का ही क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए, आज हम लोगों का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिलेशन और फंक्शन। तो मैं अब यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं कि संबंध होता क्या है, बस क्वेश्चन के समय डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ सच दैट इफ ए से बी में एक फलन है, एक आच्छादक फलन होगा। तो देखिए, आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो उनसे जाके पढ़ लीजिएगा। बताया जाता है कि आच्छादक फलन, अगर कोई ए से बी में अगर आच्छादक फलन दोस्त होता है, तो ये जो बी होता है, मान लीजिए बी, तो बी का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो किसी न किसी सदस्य का प्रतिबिंब होता है। मतलब बी का कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा एफ ए बनेगा वो बी के बराबर बनेगा। अगर एक दो आदमी छूट जाता है, आप लोग के सर पढ़ाए होंगे दोस्त, अगर मान लीजिए ऐसे रहता है 1 2 3 1 2 3, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3, एगो छूट गया तो इसको कहते हैं अंतःच्छेदी। लेकिन हम लोगों को पढ़ना आच्छादक फलन। तो एफ ए का मान 20 का उप सबसेट हो, ये भी बात गलत है, एकदम बराबर होना चाहिए। एफ ए मतलब क्या है, यहाँ पे परिसर है। बी का मतलब क्या है, उसका सह प्रांत है, कोडमेन। अब आप लोग के सर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे तो जाके पूछिए कैसे पढ़ाया है। एफ ए बराबर बी, तो पहला का आंसर हो गया बी। आप सोचिएगा दोस्तों लोग कि हम लोग मैथ रट लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैथ रटने का कोशिश मत करिएगा, बनाइएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 3 अब बटा एक्स माइनस 2 का प्रांत दिया गया। गलती से यहाँ पे परिसर लिख दिया है प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। तो चलिए, प्रांत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मली टीचर कोई बताता है कि ए से बी में फलन है तो ए को प्रांत, बी को सहप्रांत, वो सब भूल जाइए। प्रांत का मतलब होता है दोस्तों कि जिस मान को आप उस फंक्शन में रख सकते हैं, जिस मान को रख सकते हैं। और आप लोगों को रखते समय दो चीज से जान बचा लेना है। आज के बाद से लाइफ में मैं बता रहा हूँ, दो चीज से जान बचाना। एक, रूट में कभी किसी संख्या के नीचे माइनस नहीं आना चाहिए, मतलब ये काल्पनिक नंबर होगा। और दूसरा, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आने पर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो बट्टा में जीरो से आप लोगों को जान बचाना है। तो देखिए, यहाँ पर x अगर 3 रखते, अगर यहाँ पर जो 3 रखता लोग बाबू, तो 3 में से 3 चल जाए जीरो, तो इतना जीरो हो जाता। या 2 रखते तो भी जीरो हो जाता है, x माइनस 2। अगर x के जगह पर 2 रखता लोग, तो 2 में से 2 जाए तो जीरो हो जाए। तो आपको 3 और 2 से जान बचाना है, बाकी रियल नंबर का कुछ रखिए। तो देखिए, r माइनस 3 सही जवाब नहीं है, r माइनस 2 4, 4 तो इसमें है नहीं। r मतलब रियल नंबर, r में से 2 और 3 को छोड़ना है, तो ये सही जवाब है, तो सी नंबर आंसर। तीसरा परिभाषा, f r से r में परिभाषित है, शॉर्टकट में लिखा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो एफ डैश एक्स होगा। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया, एफ डैश एक्स नहीं, एफ इनवर्स एक्स लिखा है, मतलब एफ का व्युत्क्रम। तब आप लोगों के सर बताए होंगे कि दिए गए फलन का व्युत्क्रम फलन यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सर बताए होंगे कि कोई फलन एकैकिक और आच्छादक होना चाहिए, 1 1 और इनटू होना चाहिए। अब वो बात नहीं पढ़े तो हम पढ़ा नहीं रहे, एकैकिक और आच्छादक यहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे, बस ये बात जानते हैं कि जितना एक घातीय फलन होता है एकैकिक आच्छादक होता है। हम शॉर्टकट में बताते रहे, लॉन्ग कट में कौन कैसे बताता है उससे मतलब नहीं दोस्त। एक नंबरिया पकड़वा रहे थे। देखिए, किसी फंक्शन का उल्टा का मतलब क्या है। उल्टा का मतलब ये होता है कि देखिए, कहे के मतलब बाकी अगर हमें एक डलना, जिससे मान ला कि एक डाला गया मशीन में F1, तो F1 डलनी सन तो 2 गुने 1 प्लस 3, तो 2 कम 2 और 3 5। अगर इसमें 2 डालनी सन, 2 डालाया तो 2 गुने 2 और प्लस 3, 2 दूनी के 4, 4 3 7। तो अगर 1 डाले तो 5 आया और इसमें 2 डाले तो 7 आया। तो किसी चीज का इनवर्स फलन मतलब क्या है, इसका एक ऐसा मशीन बना दीजिए, एक ऐसा फंक्शन बनाइए कि जिसमें आप जो 5 डालिए ना तो हई 1 आ जाए, हई 7 डालिए ना तो हई 2 आ जाए, इनवर्स। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, नॉर्मली इस एफ एक्स को पहले y लिख लीजिएगा, टेंशन मत ले लीजिएगा, कौन कैसे बताता है उससे हमको मतलब नहीं है। y बराबर 2x प्लस 3, इस x का मान निकालेगा, हाई प्लस में इन्हें चल गए तो माइनस में, y माइनस 3 बराबर 2x, हाई x चल गए बट्टा में, y माइनस 3 बट्टा 2। अब लास्ट में क्या करिएगा ना कि यहाँ पे x लिख के सोचिएगा कि ऑप्शन में कौन सा आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना है दोस्त। y के जगह पर x देखिएगा, x माइनस 3/2 इस ऑप्शन में खोजिएगा। तो देखिए, x माइनस 3/2 यहाँ पे दिया है
कि कोई कहेगा कि सर ये इसका उल्टा कैसे है, कैसे उल्टा, तो चेक कर लीजिए इसका उल्टा है कि नहीं। मान लीजिए ये आप निकाले हैं x माइनस 3/2, ये वाला निकाले हैं उल्टा आप लोग x माइनस 3/2, तो लीजिए इस 5 को रखिए तो 1 आ जाना चाहिए। तो x के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 माइनस 3/2, तो 5 में से 3/2 गल 1 आयल कि ना, तो देखा तो हई डल रहा था 5 आयल, 5 डल रहा था हई आयल, मान लो 7 डाला तो 2 आ जाए, तो मशीन में 7 डाल लो, तो 7 में 3 डलवा लोग तो 4/2 कट गए तो 2, तो देखो 2 डाल लोग तो 7 आयल और 7 डाल लोग तो 2 आयल। चलिए नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समझा नहीं रहे, बस आप लोग को याद रखना है कि जब भी इनवर्स निकालना है नॉर्मली ऐसे ही कर लेना। एक और आपको समझा दे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब, जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया f(x) बराबर 4x माइनस 9, फटाक से रखवाई मान लिया कि कैसे पढ़ावा तब भूला जा, हई माइनस में हेने चल गए तब प्लस में, y प्लस 9 हई हेने चल गए प्लस में, हई चल गए तब बाटा में, x बराबर y प्लस 9 और बाटा में 4, लास्ट में x लगा के आंसर में खोज लिया लोग, जहां भी होगा ऐसे उल्टा निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हम मिटा ही देंगे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट का नहीं। देखिए किसी फलन में सहपरांत बराबर परिसर है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, कोई भी फलन का सहपरांत और परिसर, परिसर का मतलब f(x) और सहपरांत a से b में फलन है तो b, तो किसी भी फलन का सहपरांत और परिसर अगर दोनों बराबर हो गए दोस्त, सहपरांत और परिसर जैसे 1 2 3 बा, 3 4 5 बा, सब पर निशाना लगा दे लोग, सब कोई के टिका ले लो भाई, तो परिसर बड़ा प्रांत का कहल आच्छादक फलन, अगर बराबर ना होला तो कहल अंतःक्षेपी फलन। अब आप लोग ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम नहीं जानता, हम बस केवल पढ़े हुए बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बच्चा का खेल है, नंबर ऑफ a बराबर 3 और नंबर ऑफ b बराबर 2, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो 3 दूनी के 6, मजाक में नहीं है, परीक्षा में पूछा है इसलिए दिया गया, इसको मजाक में मत ले लीजिएगा, जब भी आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा 3 दूनी के 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए फिर वैसे ही उल्टा दिया गया है, f(x) बराबर 3x माइनस 4, इधर घुमाते रहिएगा दोस्त, तो f(x) बराबर बाबू दे दिया गया है 3x माइनस 4, तो f(x) को y मानेंगे, यहाँ से 3x माइनस 4, इस माइनस को इधर लाएंगे, y प्लस 4 बराबर 3x और 3 को ले जाएंगे बट्टा में, तो y प्लस 4/3, यहाँ पे x मान के हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन में है तो पहले आंसर है, खटाक से टिक मारेंगे, सीधी बात, नो बकवास। चलिए संबंध r बराबर, देखिए पहले ये देखिए 1 2 3, अब इसमें पूछा है स्वतुल्य सममित तुल्यता संक्रामक, एक बार बता रहे आप लोग पढ़े होंगे फॉर ऑल, चलिए हम बताएंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। स्वतुल्य संबंध तब कहा जाता है जब भाई 1 2 3 बा दोस्त, तो उनमें कम से कम फलन में 1 1 2 2 और 3 3 होके के चाहिए, तो ज्यादा हो जाए तो कोई बात ना, लेकिन हई रहे के चाहिए तब स्वतुल्य। तो मैं चेक कर लोग, 1 1 नहीं खे, 1 1 नहीं खे, 1 1 खे जो बा 1 1 नहीं खे, स्वतुल्य ना भइल, इतना ना भइल बाबू। सममित, सममित फलन होने के लिए अगर 2 3 देवल गल होई तो ओकर उल्टा होके के चाहिए 3 2, तो चल ऐसा नहीं चेक करा, एकरा बारे में मत चेक करा, 2 2 3 3 के छोड़, है देखा 2 3 के उल्टा 3 2, लेकिन 3 1 के उल्टा नहीं खे बाबू, 3 1 के उल्टा 1 3 में नहीं खे, तो ये सममित भी ना भइल, गए कहानी खत्म। संक्रामक दोस्त, अब संक्रामक अपन अपन सर से पढ़ ले बोलो हैंगा कि अगर कोई 2 3 बा आ कोई 3 4 बा, हई 3 पर खत्म भइल, 3 पर शुरू भइल, हई 3 पर खत्म भइल, 3 पर शुरू भइल, तो हमरा 2 4 ओमे चाही तबे संक्रामक ना, तो ना संक्रामक। तो देखो हई देखो दोस्त 2 3 3 2, देखा 2 पर खत्म भइल है, 2 पर शुरू भइल, हई 2 देखिए 2 पे खत्म हुआ है, 2 पर शुरू हो गया, तो हमको इसी में चाहिए कि 3 1 भी चाहिए, तो देखिए 3 1 यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, देखिए 2 से खत्म 2 से शुरू, तो 3 1 खोजेंगे तो दिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा संक्रामक। तुल्यता के तो प्रश्न नहीं आएगा, तुल्यता के बारे में पढ़ेंगे, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो। ये देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन से दिया गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, दिया गया है कि यदि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सिंपल बात बा, अगर कोई 4 स्टार अगर कोई 3 लिख दी तो तू 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर लिख दिया, तो क्वेश्चन देखा हम लोग के का बा, क्वेश्चन बा 1 स्टार 2 स्टार 6, तो 1 स्टार तो 1 के स्क्वायर अब प्लस 2 के स्क्वायर, ये जो फिर स्टार बा तो प्लस लगा दो 6 के स्क्वायर, अभी रहे था पहले ब्रैकेट के काम कर ला लोग, स्टार 6 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4, अब ये दो स्टार बढ़ल ही बा, फिर ये स्टार हटी तो 4 1 5 हो गए, तो फिर लिख लोग 5 के स्क्वायर और फिर एक 6 के स्क्वायर, 5 25 6 का 36 जोड़ लोग तो 61, 61 ऑप्शन में चेक कर लिया लोग, कहीं ना कहीं दिले हुई। अच्छा इसका ऑप्शन देना हम भूल गए, कोई बात नहीं दोस्त,
तो इसका आंसर यहीं से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 61, इसका आंसर 61, इसका आंसर 61। देखिए 10 में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर 5x-4 तो एफ इनवर्स एक्स होमवर्क है, जैसे दो ऊपर बताया है ये वाला और वो वाला आराम से बना लीजिएगा। सिंपल सिंपल एफ एक्स बराबर 2x-3 तो एफ इनवर्स एक्स, ये भी होमवर्क है ऊपर वाला, बंद मत करिएगा दोस्त। तो इसको होमवर्क कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही हम कम बनाए लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही कम से कम 4-5 सेट डालेंगे और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग बोलिएगा ये चैप्टर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन पहले अपने से कोशिश कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।